नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अपने पिता द्वारा की गई बातों से आहत हो गए हैं मेघनाथ। हृदय पे इतना गंभीर घात लगा है कि उनकी प्रत्येक बात को वो मन ही मन बार बार स्मरण कर रहे हैं। और उनके पिता ने कहा ना, जाओ अभी तप करो, युद्ध के योग्य तो बन जाओ। इस बात को उन्होंने बहुत ही गंभीरता पूर्वक ले लिया है और जा रहे हैं माता निकुंबला के लिए अखंड यज्ञ करने, क्योंकि उससे उनको प्राप्त होगा एक ऐसा रथ जिसपे वो जो सवार रहेगा वो अजेय रहेगा, किसी का भी वध कर सकता है, चाहे वो स्वयं देवता ही क्यों ना। और ऐसी बातों के साथ, ऐसी मन स्थिति के साथ मेघनाथ वहां से निकल रहे हैं कि मानो यज्ञ पूरा करके ही लौटेंगे। लेकिन यहाँ पे एक किंतु परंतु आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक काले अश्व ने मेघनाथ को पीछे से भगाया था और ऊपर चढ़ बैठा था। ठीक है। तो मेघनाथ के प्राणों पे संकट आन पड़ा है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वो अभी भी उनको दिख रहा, दरवाजे के बाहर पीछे जाते जाते दिख रहा है, यानी जहां जहां मेघनाथ जा रहे वहां खड़ा मिल, जैसे कि मृत्यु उनके पीछे पड़ी हो, यम खड़े हो, कमरे के अंदर नहीं आ रहा भाई, यम जैसे पीछे खड़े हो ले जाने के लिए बस। और इस यज्ञ का एक माइनस पॉइंट भी है कि अगर खंडित होता है तो मेघनाथ की मृत्यु, खंडित होंगे तो दंडित होंगे, तुरंत दंडित बाहर प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना खड़ी है कि चले दीवार तोड़ते हैं, प्रभु आज्ञा दे। अगर दरवाजा खोल के कोई आएगा नहीं तो हमें खुद ही चल देता है, अंदर चलते। प्रभु श्री राम जी ने कहा, ये हमारी युद्ध नीति के विरुद्ध, अगर सामने से कोई युद्ध करने नहीं आएगा संध्या तक तो हम वापस चले जाएंगे, लेकिन संध्या तक इधर ही मिलेंगे। कुर्सी लगाओ जरा। पानी में चलिए, मैंने वाला शुरू करते हैं एपिसोड 245 पार्ट 2। जाने दो। श्री राम, लंका से समाचार प्राप्त हुआ है कि मेघनाथ देवी निकुंबला की उपासना और यज्ञ करने जा रहे हैं। देवी निकुंबला को प्रसन्न करने हेतु ये यज्ञ विशिष्ट प्रकार का है। इस यज्ञ के द्वारा वो अपने शक्तियों को अभ्युदय तो करेगा ही, साथ ही अजय रथ प्राप्त कर वो संसार में अपराजय हो जाएगा। उस दिव्य रथ पर बैठकर वो युद्ध भूमि में किसी का भी संहार कर सकता है, जबकि कोई भी उसे क्षति तक नहीं पहुंचा सकेगा। श्री राम, हमें किसी भी प्रकार मेघनाथ को ये यज्ञ पूर्ण करने से रोकना होगा। अन्यथा इस यज्ञ से प्राप्त किए शक्तियों के साथ यदि मेघनाथ युद्ध भूमि में आ गए तो उस समय हमारे लिए युद्ध जीतना संभव हो जाएगा। जय श्री राम।
ॐ ह्रीं ग्रामै सर्वशत्रुनग्रामै ग्रामै ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं स्तम्भिनि मम शत्रुस्तम्भै स्तम्भै ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं शोभिनि मम शत्रुशोभै शोभै ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं मोहिनि मम शत्रुमोहै मोहै ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं ग्रामै सर्वं शत्रुग्रामै ग्रामै ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं स्तम्भिनि मम शत्रुस्तम्भै स्तम्भै ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ ह्रीं शोभिनि मम शत्रुशोभै शोभै ॐ ह्रीं स्वाहा। अब कैसा विचार लक्ष्मण भैया? इस पापी मेघनाथ का अति शीघ्र वध कर दीजिए। नहीं मित्र सुग्रीव, इस पर आक्रमण करने से पूर्व इसका ध्यान भंग करना आवश्यक है। जब तक ये समाधि में लीन है इसका वध नहीं कर सकते, क्योंकि एक समाधिष्ठ योगी का वध करना धर्म संगत नहीं कहा गया है। और इस युद्ध भूमि में प्रत्येक क्षण हमें धर्म का पालन करना है। जाओ वीर योद्धा, इसका ध्यान भंग करो। मेघनाथ का यज्ञ तभी भंग होगा जब पूजा स्थल से इसे उठा दिया जाएगा। ऐसे साथ ऐसा यज्ञ जो धर्म के विरुद्ध हो उसे भंग कर देना ही शास्त्र मत है। यज्ञ में बाधा डाल के तुमने अधर्म का कार्य किया है। अधर्म? आज तुम्हारे मुख से अधर्म धर्म अनीति नीति की बातें निकल रही है मेघनाथ। कहां गया था तुम्हारा धर्म जब तुमने राम भैया पर छल से आक्रमण किया था? बताओ। भूल हो गए मुझसे। तुम दोनों भाइयों की मृत्यु सुनिश्चित किए बिना ही मैं वहां से निकल गया। तुम दोनों भाइयों के साथ साथ मुझे समस्त वानरों का भी वध कर देना चाहिए था। किंतु आज अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए मैं तुम सबका वध कर दूंगा। तो युद्ध करो मुझसे। नहीं सेना,
अधर्मी मेघनाथ, सदैव छल का सहारा लिया है तुमने, किंतु तुम्हारे कर्मों का दंड धर्म अनुसार ही दूंगा मैं। आज इस युद्ध में तुम अकेले हो और इसीलिए मैं अकेले युद्ध करूंगा तुमसे। कोई और योद्धा इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आओ मेघनाथ, उठाओ अपने शस्त्र। शस्त्र उठाओ मेघनाथ, निहत्था पर आक्रमण नहीं करता मैं। उठाओ शस्त्र और आओ। योगा देख लियो भैया, समझ में आ रहा है हमारे। क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि माता निकुंबला का यज्ञ तो पूरा नहीं होता है, यहां से विजय रथ भी नहीं ले जा पाते, लेकिन इनके पास और भी मायावी प्रकरण थे जिससे ये मायावी रूप से आक्रमण करते हैं पूरी सेना पर। इनकी मृत्यु युद्ध भूमि में ही होती है और वहां पे युद्ध भूमि में इनकी मृत्यु होती है और इनका शीश अर्पित किया जाता है इनके पिताजी को। मतलब अर्पित करने का तात्पर्य है कि वो तीर से मारते हैं तो वो जाता है उनके पिताजी। अभी तक तो हम इसके पीछे का लेख क्या है वो मुझे नहीं, अभी तक तो हम ये उम्मीद करके ही नहीं चल रहे थे कि यहाँ पे वध होगा। हम लोग तो देख रहे थे नॉर्मल फाइट चल रही है, लेकिन सडन उन्होंने गला ही उड़ा दिया। और सबसे बड़ी बात, इतनी देर से जब उनका भंग किया जाता है तो मेरे मन में भी विचार ये, अगर ये नहीं दिखाया जाता तो विचार ये आते हैं यार इनको बुझाया भी तो जा सकता है पानी डाल, यही विचार था। लेकिन भगवान हनुमान जी ने किया और उसी से इनका भंग हुआ। नहीं, यज्ञ वगैरह तो ठीक है, लेकिन जो अभी सडन मोमेंट दिखाया ना, बहुत शॉर्ट फाइट, बहुत शॉर्ट फाइट, मेघनाथ ऐसे मरे। और वो भी अभी ये दिखाया जा रहा था, ये तो अच्छा लग रहा था कि देखिए प्रभु श्री राम जी ने ज्ञान दिया लक्ष्मण जी को, अब वो विवेक का इस्तेमाल करके ही युद्ध कर रहे थे। ये समझ में आया। आक्रोश में आए बिना, और मेघनाथ आक्रोश में युद्ध कर रहे थे, लेकिन ये जो शॉर्ट टाइम में एकदम निपटा दिया, ये तो समझ में ही नहीं आया, एकदम टॉप। या ये कह सकते हैं कि भंग होने के परिणाम ऐसा मिला। वह तो होना था, लेकिन ये नहीं, खंडित देखिए, खंडित दो प्रकार से, खंडित किया गया या खंडित हो गया। खंडित करवाया गया, खंडित हुआ नहीं, और यज्ञ ही खत्म कर दिया गया तो यज्ञ क्या खंडित हो, लेकिन यज्ञ पूर्ण भी नहीं हो। चलिए जो कुछ भी है, बाउंस मेरे तो बाउंस। आपको अगर कुछ समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसके पीछे की ओरिजिनल स्टोरी क्या थी।
फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा समाप्त, तो शीघ्र ही मिलेंगे नए नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।